अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद आप अच्छे होंगे। आज हम बना रहे हैं कुंडे यानी मीठी टिक्कियाँ और ये बिल्कुल एक नए तरीके से हम बनाएंगे। बहुत ही मज़े की बनेगी, फ्लॉफ़ी बनेगी, सख्त भी नहीं होंगी। बस आपको मिक़दार का ध्यान रखना पड़ेगा। गौर से इसको देखिएगा और नोट भी कीजिएगा। एक बिल्कुल नया फ्लेवर आपके पास आ रहा है। तो शुरू करते हैं। 1 कप चीनी और उसी कप में 1 कप पानी डाल लें और उसको भी पैन में डाल लें। इसमें जाएगी 4 चम्मच साफ़ की हुई सौंफ। अब इसको चूल्हे पे चढ़ा दें और मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएं इतना कि इसके जो चीनी है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो ये शुगर सिरप हमारे पास रेडी हो जाएगा। इसी के साथ हम वो मीठी टिक्कियाँ यानी कुंडे बनाएंगे। स्ट्रेनर ले लें, स्ट्रेन कर लें। ये आपके पास सिरप जो है वो रेडी है। ये हल्का गर्म है। 2 कप छना हुआ घर का आटा है। मेरे पास जो आटा है ये बाजार वाला आटा है। इसमें 2 कप आटे में मैंने डाला है 1 कप ये सिरप और इसमें है आधा कप सूजी, यानी 2 कप जो है वो आटा होगा और आधा कप सूजी है छनी हुई साफ़। आहिस्ता आहिस्ता करके ये शीरा या सिरप इसमें डालते जाएं और हाथ के साथ इसको मसलें, मिलाएं और फिर आटे की तरह कर लें। आधा कप मेरे पास मीठा सोडा है, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर जो है, मीठा सोडा है, ये मैंने इसमें डालना है और इसको अच्छे तरीके से आप मिला लें। इसके बाद ज़रूरत पड़े देखिए 1 कतरा या 2 कतरा पानी लेके हाथ को गीला कर लें और इसके साथ इसको अच्छी तरह गूंदें। जितना अच्छी तरह ये गूंदा जाएगा, क्योंकि सूजी है इसमें, सूजी भी अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी, उतना अच्छा फ्लॉफ़ी आपका जो कुंडे हैं या टिक्कियाँ हैं वो रेडी होंगी। इसे ग्रीस कर लें या पानी लगा लें बर्तन में, अलहदा में, मिट्टी का ये बर्तन है। इसमें ये जो हमने आटा गूंदा है इसके अंदर रख दें। अब आप इसे कम से कम 20 मिनट दें, चाहे तो 3 से 4 घंटे रख दें। मैंने इसको 2 घंटे के लिए रख दिया है। 2 घंटे बाद ये इस फॉर्म में मेरे पास है। देखें, ये मैं आपके सामने कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा बन गया। आराम से आप जिस भी शेप में आप इसको देना चाहें दे सकते हैं। याद रखिएगा आटे के अंदर मैंने ऑयल वगैरह नहीं डाला, नमक कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ इसी आटे को दोबारा एक दफ़ा गूंद लेते हैं अच्छी तरह, इस तरीके से। ये देखिए, अगेन उसको रेडी करेंगे। डो हमारी रेडी हो जाएगी। अब इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। एक हिस्सा हम ले लेते हैं जनाब आगे से। इस हिस्से को आप चाहें तो एक बड़ी रोटी बना लें या चाहें तो उसको भी आप आधा कर सकते हैं। ऑयली जो है या घी अपने हाथ पे लगाएं। मेरे पास घी है, बनास्पति घी। इसके साथ मैंने ये छोटा सा पेड़ा तैयार कर लिया है। अब मैं बेलन के साथ इसको बेलूंगी। इसको आपने इतना ही मोटा रखना है जितनी एक मोटे साइज़ की रोटी हम बनाते हैं, बेलते हैं, इतना आप बेल लीजिए। अगर आपके पास शेपर या कटर नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आपके पास कप है तो एक छोटे साइज़ का कप लें और उसके साथ इसको गोल शेप दे लें। वैसे ये इतना अच्छा बन जाता है कि अगर आप चाहें तो हाथ के साथ भी छोटे छोटे पेड़े बना के छोटी छोटी उसकी आप गोल टिक्कियाँ बना सकते हैं। इस तरह आप बना लें। ये मैंने कप के साथ आपको बना के दे दिया। इसकी जो कटिंग होगी और जो आधा मैंने किया हुआ था आटा, उसको मिक्स करके फिर मैं आपके सामने शेपर के साथ बनाऊंगी। ये देखिए, ये इस तरीके से हमारा कप के साथ बन गया। गिलास या कोई भी ढक्कन वगैरह ले लें आप, फिर वो एक साइज़ की बनेगी। ये बाकी आटा है जनाब, इसको दोबारा हम हल्का सा नरम कर लेते हैं हाथ के साथ और इसको आप पेड़ा बना लें। इसको ये देखिए पेड़ा बन गया इसका। अब इसकी थोड़ा सा नीचे घी लगा दिया मैंने। आप बेलन के साथ इसको मैं बेल रही हूँ। ये देखिए आसानी के साथ ये जिस
तरफ भी आप इसको लेना के जाना चाहें वो जाएगा। ये देख लें जनाब, बहुत अच्छी तरीके से हमने कर लिया है इसको। अब शेपर है मेरे पास, ये कटर है, इस कटर के साथ इसके अंदर मैं इसकी शेप्स जो हैं बना लूँगी, आसानी के साथ बनेगी। शेपर वगैरह ना भी हो तब भी आप कोई ढक्कन ले लें। इस तरीके से ये हमारी बन गई हैं। अब इसका जो फालतू आटा है वो हम इसमें से आसानी से रिमूव कर देंगे। इसके बाद इसको रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑयल मैंने जो है ऊपर रखा हुआ है कढ़ाई में और वो गर्म हो चुका है, हल्का सा गर्म है। जिस बर्तन में आपने रखना हो उसको घी के साथ थोड़ा सा ग्रीस कर लें ताकि ये साथ चिपके नहीं। आसानी से हाथ से देखें ये टूटे बगैर उठ गई हैं। ये बाकी वाला आटा है, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। जितनी दफ़ा आपका आटा बच जाए कोई मसला नहीं है, आप उसको बहुत ज़्यादा गूंदिएगा मत, दोबारा उसको पेड़ा बनाएं, बेलें और शेपर लेके आप उसके साथ उसकी कटिंग कर लें इस तरीके से। ये आटा एंड वाला जो बचा है ये देखें, इसको मैंने दोबारा थोड़ा सा मसला है और उसके बाद हाथ के साथ ये मैंने गोल टिक्की बना दी है। अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ ना हो या ना आपसे बन रहा हो तो आप हाथ के साथ भी छोटे छोटे पेड़े बनाए कर सकते हैं। घी हमारा जो है वो गर्म हो चुका है, ये मैं घी में फ्राई कर रही हूँ, ऑयल में नहीं। आप घी ऑयल जो आपके पास मौजूद हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्की आग है, पहले मैं इसको हल्की आग में बनाऊंगी। ये देखें ये फूलना शुरू हो गई हैं। आहिस्ता से पलटा लेके आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ आप इसको थोड़ा सा दबाएं। ये मुकम्मल तौर पे फूल चुकी हैं एक साइड से। आप इनकी साइड्स को चेंज करें तो ये कम्प्लीटली अंदर तक हो जाएंगी। ये हमारी रेडी हो गई हैं। अब हमने जो शेप वाली बनाई थी वो मैं आपके सामने फ्राई करती हूँ। देखिए वो कितनी ज़बरदस्त बन रही हैं, वो इतनी ज़्यादा फूली हैं, बहुत ही मज़े की हैं। ये मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ, देखिए ये कितनी खूबसूरत और मज़े की बनी है। आप पहले सारी तैयार करके रख लें और इसके बाद आप इसको जल्दी से फ्राई कर लें तो बहुत अच्छी बनेगी। जब आप ये नियाज़ बनाएं तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे वीडियो को शेयर करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।